पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में आस्था बहती है, हर गली में परंपराएं सांस लेती हैं और हर मौसम कोई नया उत्सव लेकर आता है। यहाँ पर्व सिर्फ मनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। और जब पर्वों में यात्रा जुड़ जाए तो वो उत्सव का रूप धारण कर लेती है। ऐसी यात्रा जिसमें भगवान भी अपने भक्तों के बीच आते हैं और भक्त अपने आराध्य के पीछे पीछे भाव, भक्ति और उल्लास से सराबोर होकर चलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितनी तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं और इनके पीछे की कहानियां क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्राओं में से एक ओडिशा के पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर भक्तों के बीच चलने लगे हों। इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होती है और इसकी तैयारी महीनों पहले अक्षय तृतीया से ही आरंभ हो जाती है, जब 45 फीट ऊंचे भव्य रथों का निर्माण शुरू होता है। वहीं इस रथ यात्रा के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवानी चाहीं, तो देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ये शर्त रखी कि मूर्तियों का निर्माण कार्य कोई देख न पाए। लेकिन रानी के द्वारा मूर्तियों को देख लेने के कारण वे अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी जन्मभूमि की यात्रा करेंगे और तभी से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा में बताया गया कि सुभद्रा ने द्वारिका दर्शन की इच्छा जताई थी, जिसके बाद तीनों भाई बहन अलग अलग रथों में नगर भ्रमण को निकले और अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर में 7 दिन रुके और तब से ये यात्रा गुंडिचा मंदिर तक जाती है। इसके अलावा वृंदावन की कथा भी जुड़ी है, जहाँ एक बार राधा के आग्रह पर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ वृंदावन आए और वहाँ के लोगों ने उन्हें अपने हाथों से रथ खींचकर नगर में भ्रमण कराया। तभी से लोगों ने उन्हें जगत का नाथ अर्थात जगन्नाथ कहकर पुकारा। अब आते हैं काल भैरव की यात्रा पर। कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ईश्वर की चेतना का जीवंत प्रतीक है और इस चेतना की सुरक्षा करते हैं काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने शिव जी का अपमान किया तो भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव प्रकट हुए और ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वे तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंततः काशी पहुँचे और यहीं उन्हें मुक्ति मिली और वे कोतवाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को भव्य यात्रा निकालकर काल भैरव की नगर परिक्रमा कराई जाती है। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, काशीवासियों के लिए श्रद्धा का उत्सव है। वहीं महाराष्ट्र में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निकाली जाती है पंढरपुर वारी यात्रा, जो भगवान विट्ठल अर्थात श्री कृष्ण और रुक्मिणी को समर्पित है। इस यात्रा की खास बात यह है कि हजारों वारकरी भक्तों द्वारा लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली जाती है, जो अलंदी और देहू से शुरू होकर पंढरपुर में समाप्त होती है। इस यात्रा में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पादुकाओं को पालकी में ले जाया जाता है और पूरी यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, भक्ति और अनुशासन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये यात्रा पिछले 800 वर्षों से निरंतर चल रही है और भारतीय आध्यात्मिक यात्रा परंपरा की जीती जागती मिसाल है। इसके अलावा केरल का सबरीमला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। हर वर्ष मकरविल्लक्कू उत्सव के दौरान भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों की यात्रा निकाली जाती है, जिसे तिरुवभरणम यात्रा कहते हैं। ये यात्रा पंडलम से शुरू होकर 3 दिनों में सबरीमला पहुंचती है। इस दौरान आभूषणों को लकड़ी के बक्से में सिर पर उठा कर ले जाया जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन, परंपरा और दिव्यता का अद्भुत संगम है। वहीं चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम के जन्मदिन पर देश भर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां सजती हैं। इसी तरह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्राएं और झांकियां निकाली जाती हैं। बाल गोपाल के रूप में भगवान को सजाया जाता है और संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो उठता है। इसके अलावा भाद्रपद मास में आयोजित होने वाला गणेशोत्सव अब महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। गणपति बप्पा की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन तक
भक्तगण नाचते गाते भगवान के साथ अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इस महोत्सव की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। जहां एक और शिवाजी ने सांस्कृतिक गौरव के लिए इसे बढ़ावा दिया, वहीं तिलक ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति का माध्यम बनाया। आज गणेश विसर्जन यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। वहीं माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है रथ सप्तमी, जिसे भगवान सूर्य के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस दिन भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सूर्य भगवान के रथ को दर्शाते हुए शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इसे ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है, जब प्रकृति नए चक्र में प्रवेश करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दशमी के दिन उनका विसर्जन शोभा यात्रा के साथ किया जाता है। नाचते गाते बोलो दुर्गा मैया की जय के जय घोषों के बीच भक्त माता को विदा करते हैं। आज ये परंपरा बंगाल से निकलकर देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से फैल चुकी है, जहाँ शक्ति की आराधना हर्षोल्लास से की जाती है। गौरतलब है कि भारत की ये यात्राएं केवल देवताओं की मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की रस्म नहीं है। ये है जनमानस की सामूहिक चेतना, भक्ति, संस्कृति और परंपरा का साक्षात रूप। इनमें कहीं शौर्य है, कहीं करुणा है, कहीं अनुशासन है, तो कहीं उल्लास है। ये यात्राएं न केवल ईश्वर को पृथ्वी पर लाती हैं, बल्कि मनुष्यों को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक भी ले जाती हैं। इनमें हर कदम एक कथा कहता है, हर रथ एक परंपरा को आगे बढ़ाता है और हर भक्त ईश्वर का वो अंश बन जाता है जो समाज को जोड़ता है, सहेजता है और एक नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। भारत की ये यात्राएं हमें याद दिलाती हैं कि हम केवल चलते नहीं, हम श्रद्धा में बहते हैं, और जब आस्था के रथ पर विश्वास चढ़े तो संपूर्ण सृष्टि उसकी सारथी बन जाती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।